सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस CJI गवई ने सुनाया एक अहम फैसला। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ यदि अत्याचार करोगे तो एंटी सेपेटी बेल नहीं मिलेगा। एंटी सेपेटी बेल क्यों नहीं मिलेगा? एंटी सेपेटी बेल किस ग्राउंड पे मिलेगा? और SC/ST एक्ट क्या है? यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। तो लेट स्टार्ट। हम बताने जा रहे हैं एक जजमेंट के माध्यम से कि जो कि आपका जजमेंट है किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन एंड 2025 INSC 1067 के जजमेंट में ये सारी बातें कही गई है। ये SC/ST एक्ट जो है, जैसे कि निचली जातियाँ जो होते हैं, अनुसूचित जनजातियाँ जो होते हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं। आपके FIR में यदि SC/ST एक्ट लग गए तो आपको एंटी सेपेटी बेल नहीं मिलेगा। ये SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग आपको एंटी सेपेटी बेल नहीं मिलेगा। सेक्शन 18 में बताए गए हैं कि ये जो है एंटी सेपेटी बेल को बेंड करता है। तो SC/ST एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जो कि इस एक्ट का मेनली ऑब्जेक्ट जो है अनुसूचित जाति जनजाति को सुरक्षा प्रदान करना, अत्याचार, अहिंसा, भेदभाव, अपमान जो अनुसूचित जनजातियों के साथ किया जाता था उसे रोकना। तो आप कहेंगे कि ये अभी इमीडिएटली ये चर्चा में विषय क्यों बन रखा है? चर्चा का विषय क्यों बन रखा है SC/ST एक्ट? चर्चा का विषय इसलिए बन रखा है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई जी ने SC/ST एक्ट में महाराष्ट्र में मुंबई में लोकसभा चुनाव में एक केस फाइल किए गए थे। उस केस में SC/ST एक्ट लगा हुआ था, जिसमें से मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मुंबई हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की। मुंबई हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की। तो ये जो किरण जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि इसमें SC/ST एक्ट लगा हुआ है, इसे बेल किस आधार पे ग्रांट किए गए हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस CJI गवई जी जो हैं, इनकी 3 बेंच की पीठ ने ये फैसला सुनाया। BR गवई जी, विनोद चंद्रन जी और NV अंगरैया जी ने फैसला सुनाए कि SC/ST एक्ट यदि आपके FIR में लगा हुआ है तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई को उस FIR को पढ़ेगी। यदि प्रथम नज़र में मतलब प्राइमा फेसिया उस केस में ये नज़र आता है कि SC/ST के साथ अत्याचार किए गए हैं, अत्याचार नहीं किए गए हैं, अत्याचार आपको लग रहा है कि किए गए हैं, तब तो बेल किसी भी आधार पे ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको उस ओनली फॉर FIR को देख के, एविडेंस नहीं, ओनली फॉर FIR को देख के आपको ये लग रहा है नहीं भाई FIR ये मामला किया गया है, ये जो है ऑफेंस किया गया है, SC/ST एक्ट को जातीय सूचित गाली दी गई है, अत्याचार किए गए हैं, तो बेल आपको नहीं देना। तो यही 2024 में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में ये बताया गया। जो ये किरण सिंह वर्सेज राजकुमार जीवराज जैन एंड अदर्स 2025 का जो ये केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया कि नहीं, इसमें SC/ST एक्ट में इसमें जो है गाली दी गई है। इसमें बताया गया है कि तुमने निचली जाति का होके तुमने मुझे वोट नहीं दिया, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी, तुम्हारे घर से बाहर निकाल देंगे हम। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। तो फिर इस आधार पे इसे बेल नहीं मिलना चाहिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बेल दिया, उस बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये मामला जो है अभी हाईलाइटेड बन चुका है कि SC/ST एक्ट में बेल नहीं मिलेगा। बेल नहीं मिलने का कारण है कि केस
जो है फाइल होते हैं तो हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन तो बेल देती नहीं है, लेकिन हाँ इस एक्ट को बनाने के पीछे एक और रीज़न है। इस एक्ट का अलग स्पेशल कोर्ट है ताकि अनुसूचित जनजाति यदि परेशान है उनके लिए ईजिली वे में जस्टिस मिल सके। उनके लिए अलग स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। उस कोर्ट से आपको डिस्ट्रिक्ट में बेल लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा, तभी बेल मिल पाएगी, अन्यथा बेल नहीं मिल पाएगी। SC/ST एक्ट को कड़ा बनाने के पीछे एक ही रीज़न था कि अनुसूचित जनजाति और जाति को सेव किया जा सके, क्योंकि उनकी संख्या कम है। यदि उजले तबके के लोग उन्हें दबाएंगे तो फिर वो जातियाँ लुप्त हो जाएगी। मेनली रीज़न यही था SC/ST एक्ट को बनाने के पीछे। तो मैं लास्टली पॉइंट यही कहना चाहूँगी कि हमारा देश जाति जनजातियों के चक्करों में घूम रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यदि कुछ होती है ना तो ह्यूमनिटी होती है। टू सेव ह्यूमनिटी, टू सेव डिग्निटी। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।